ये आइडियलिज्म की बातें हुई अभी, लेकिन अभी कैंपेन चालू है। एक रिपोर्ट आई है EACPM मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM मतलब आर्थिक सलाहकार परिषद, जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें 1950 से लेके 2015 तक का कुछ डेटा है बाय रिलीजन। हालांकि हमारी अभी लेटेस्ट सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन ये 1950 टू 2015 है, जस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 84.68% थी 1950 में, 2015 में 78.06% हो गई है, मतलब 7.8% कम हुआ है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 9.84 से 14.09 हुआ है, मतलब एक तरह से 5% प्रोपोर्शनेट शेयर बढ़ा है। लेकिन अगर आप उसे मतलब डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर देंगे तो वो 43% भी हो जाता है, मतलब 14 एक तरह से 9.8 से 43% ज़्यादा है। दूसरी तरफ से भी अभी मैंने खुद सुना, ये आई थिंक इंडिया अलायंस के एक पार्टनर कह रहे थे कि ये 400 सीटें इसलिए कह रहे हैं कि आएंगी और फिर आरक्षण हटा देंगे, ये भी हो रहा है। तो ये भी फैक्ट है सर, है ना सर? तो ये सब भी हो रहा है, तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात आज आपको बताऊं कि जिस दिन देश की आज़ादी का दिन था 1947 में, विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि इस देश को भारतीय कभी चला नहीं सकते। ये बातें आप सबके संज्ञान में होंगी। और आज बदले हुए दौर में उस विंस्टन चर्चिल का देश जो ब्रिटेन है, उसको एक भारतवंशी चला रहा। ये सभागार, और हम आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम अमेरिका की कमला हैरिस की जाति, इस हिंदुस्तान का कोई नागरिक, कोई नहीं जानता कि ऋषि सुनक की जाति क्या है, कोई नहीं जानता कि कमला हैरिस की जाति क्या है। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में जो 2 नाम सबसे ऊंचे हैं, उनकी भी हिंदुस्तान के लोग जाति नहीं जानना चाहते। हम नहीं जानते कि अनिरुद्ध जो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उनकी जाति क्या है। मनोज सर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बनारस के सबसे टॉप कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, कैसे ये कह दे रहे हैं कि जातिवादी पार्टी कोई और है। अनुप्रिया पटेल की कौन सी जाति की पार्टी है? निषाद पार्टी कौन जात की पार्टी है? दोनों मिनिस्टर हैं, एक केंद्र में मिनिस्टर है, उसका हस्बैंड यहाँ उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है। निषाद पार्टी के मिनिस्टर खुद ही मिनिस्टर हैं, उनके फादर, उनका बेटा जो है वो MP है। राजभर समाज के खुद मिनिस्टर हैं, खुद MP है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, आपने अभी तोड़ के उनकी जाति की वजह से उसको मिनिस्टर बनाया। आप कैसी बातें करते हैं? क्या सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही थोड़े शिक्षित होते हैं भाई? इस तरीके की बात कम से कम किसी और जगह डिबेट हो। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये खुद कहता हो कि हम तेली जात से हैं, तो आप जात की बात कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं आप अपने जनता के साथ, और सिर्फ झूठी बात। एक सवाल सही किसी ने उठाया, सारे देश तरक्की करते हैं, ऊपर जाते हैं, हम जमीन खोद रहे हैं कि पहले क्या था यहाँ पर, ये बताओ। अरे भाई आप खोदो, कौन रोक रहा है भाई? लेकिन ऊपर जाने के बारे में भी तो सोचो, ऊपर कैसे जाएंगे सर? मेरे को हमारा सेंसेक्स बढ़ेगा, डॉलर के मुकाबले हम कैसे खड़े होंगे, तब हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, टीवी के प्रचार से नहीं बढ़ेगा। पर पहले 2-3 रिएक्शन ले लूं बच्चों से, फिर करते हैं। और बताइए जरा, ये जो धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगता है, इसे आप कैसे समझते हैं? जय हिंद सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं सनबीम कॉलेज फॉर विमेन वाराणसी यहाँ से हूँ। सर, मेरा ये जो आपने सर बोला कि हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं और हम लोग का विकास नहीं होगा क्योंकि सब तो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे खोद रहे हैं। सर, ये हम लोग शायद जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत जब से आया है, उस वक्त से ही यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, इनके खुद के भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है। बहुत सारे, सिर्फ काशी विश्वनाथ नहीं, बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको दफना दिया गया, दबा दिया गया, तोड़ दिया गया। तो सर, ये कौन सा युवा है जो अपने ही पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहेगा? सबसे पहले सर, मैं भारतीय हूँ और ये भारत की बात हो रही है। आपका पॉइंट समझ गए। ओके, ABP न्यूज आपको रखे आगे।